बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगी, बिहार भी जलेगा, पूर्वोत्तर ओडिशा सब जलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत को ऐसी धमकी देने से पहले 1000 बार सोचेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने ये बयान देकर ये साबित कर दिया कि दंगे फसाद करवाने में वो कितनी अनुभवी खिलाड़ी हैं। साथ ही एक और वजह भी दे दी कि क्यों बंगाल को राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। एक तरफ ममता की मुगलिया क्रूरता और लाठी उन लोगों पर चल रही है जो रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जब 4000 लोग ट्रकों में भरकर आरजीकर कॉलेज में तोड़फोड़ मचाने जाते हैं, तब ममता की पुलिस मिस्टर इंडिया बन जाती है। ममता के मुताबिक न्याय मांगने के लिए प्रदर्शन करना गलत है, लेकिन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसे बचाने के लिए 21 वकीलों की फौज उतारना तो बड़ा ही नेकी का काम है। ये सब देखने के बाद जिन्हें ममता की तानाशाही पर अब भी डाउट था, उन्हें भरोसा हो गया। अब बंगाल में लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि मर ही चुका है। ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की एक तानाशाह है जो न भारत के संविधान को मानती है और न ही कानून को। उनका मन करे तो रेपिस्ट को संरक्षण जांच एजेंसियों पर पथराव कर न्यायपालिका के मुंह पर तमाचा मार सकती हैं। लेकिन इंडी वालों के अनुसार ये थोड़ी है संविधान का हनन। हालात ये है कि अब राष्ट्रपति तक को आपत्ति जतानी पड़ रही है कि जो हो रहा है बंगाल में वो बेहद ही शर्मनाक है। ऐसा सुनकर यकीनन ममता सहित पूरी पार्टी को शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन टीएमसी वाले तो खुद को राष्ट्रपति से भी बड़ा समझते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति की टिप्पणी पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब आप बताइए, क्या ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं? क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था का क भी नहीं बचा है। ममता सत्ता की उस मीनार पर बैठी हैं जहां से जनता उन्हें कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ते हैं। लोगों की नाराजगी उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र लगती है। उन्हें जनता में वोटर्स दिखना बंद हो चुका है। खैर, वैसे तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की आवाज पूरे देश से उठ रही है, एक नहीं बल्कि हजारों वजहों के साथ। शुरुआत करते हैं 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुए दंगे से, जिनमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। टीएमसी को वोट ना देने वाली महिलाओं की सरेआम इज्जत लूटी गई। बीजेपी नेताओं की भरे बाजार लाशें लटकी मिली। बड़े से बड़े विधानसभा चुनाव से लेकर छोटे से छोटे पंचायत चुनाव में बीजेपी और सीपीएम के नेताओं के साथ टीएमसी गुंडों ने हैवानियत दिखाई। बीते दिन भाजपा के युवा कार्यकर्ता प्रियांगु पांडे के काफिले पर टीएमसी गुर्गों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की, बम फेंके, जिसमें पूर्व सांसद सहित 7 लोग घायल हो गए थे। आपको पता है इन गुंडों को बेखौफ होकर जिस पर चाहे फायरिंग करने की हिम्मत कैसे हो जाती है? क्योंकि उन्हें मालूम है उनकी दीदी उन्हें बचा लेगी। आज बंगाल के छोटे छोटे इलाके घुसपैठियों के बम बनाने का ठिकाना बन चुके हैं। ममता बनर्जी के कार्यकाल में सद्दाम नाम का व्यक्ति सोने की तस्करी के लिए अपने घर के बेडरूम से बांग्लादेश तक सुरंग बना लेता है। क्या इतने बड़े स्तर पर सुरंग निर्माण की जानकारी भी ममता सरकार को नहीं होगी? बंगाल को गायों की तस्करी, महिलाओं के साथ रेप, धमकी, दंगे फसाद का अड्डा बनाने वाली ममता बनर्जी अब देश में भी आग लगाने की बात करती हैं, बस इसलिए क्योंकि एक रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जनता का हुजूम ममता के खिलाफ खड़ा हो गया है। और अगर समय पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया तो बंगाल में लगी आग की लपटें आपके राज्यों तक भी पहुंच सकती है।